तलाक तलाक कहने में 1 मिनट लगता है और वो हो जाता है खत्म। राहु केतु आ जाएंगे तो हाँ ऑब्वियस सी बात है कि प्यार में थोड़ी दिक्कत आएगी आएगी। हम किससे अपनी ये प्रेडिक्शंस देखें? राशि से देखें, नाम राशि से देखें, या जिस महीने जन्म लिए उस राशि से देखें, मतलब सनसाइन हो। क्योंकि केतु का अब आगमन होना है आपके घर में, आपके लव हाउस में ही आने वाले हैं। कहीं अचानक से आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा। केतु पंचम भाव में आ जाएंगे तो हो सकता है कि अब निर्णय ले लें कि भाई मुझे नहीं रहना है, अब आगे बढ़ना है, ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है। डिटैचमेंट का काम ही केतु करता है। टाइम तो ऐसा है कि विश्वास मत कीजिए। पुराना तो एक है कि ठोक पीट के हमने देख ही लिया है काफ़ी हद तक। इस वक्त आपको खुद को कंट्रोल करना है। कोई भी गलत चीज़ से जाने से पहले 100 बार सोचिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ सही है। मतलब कहीं भी घूमने जाओ तो पूछ के जाओ। परियां या हूर या फिर आपके सुंदर सुंदर और भी होंगे लोग। फिजिकल रिलेशनशिप पर लेकर आपको बहुत ध्यान देना है। बदनाम कर सकती है। बदनामी तो चलो दूर की बात है, अगर हेल्थ पे असर आया तो वो कभी ठीक नहीं कर पाओगे। मतलब विवाद बनने वाला है हाँ घर वालों के लिए। तरफ दोस्त जाए या फिर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को समय दें। पुराना प्यार गया तो गया, ऐसा मत कहिए ना कि गया तो गया। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा कठिन है क्योंकि आसान नहीं है। रिश्ते में आपका साथी आपकी नहीं सुनेगा, आप भी नहीं सुनने वाले। यहाँ चीजें होने वाली हैं, दोनों ओर तलवारें खींचने वाली जैसी। आपको ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, तो कितना पसंद है भाई। जब भी शनि या तो 7वें घर में आ जाए हमारे विवाह में या फिर हमारे प्रेम में आ जाए तो एक कोल्डनेस दे जाए। धनु वालों को तो जुड़ने का समय आ गया। ओहो, कुंभ राशि, इन्हीं में आने वाले हैं राहु। अब इनके रिश्तों में अलग ही रंग दिखाई देगा। टाइम तो अच्छा है मीन राशि के लिए प्रेम मामलों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। जिस तरह से दिन पर दिन गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे ही प्रेम जीवन में मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आने वाला महीना यानी कि मई के महीने में कई ग्रह गोचर करने वाले हैं, जैसे गुरु, राहु, केतु, सूर्य, शुक्र और बुध। अब इन सारे ग्रहों का गोचर करना किस तरह प्रभाव डालेगा आपके और हमारे प्रेम जीवन पे, इस पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा प्रेम जीवन मई का, किनको धोखा मिलेगा और किनको प्यार मिलेगा। जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी आचार्य राज रानी मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। अब राहु भी गोचर करेंगे मई में, जुपिटर भी करने वाले हैं गोचर, तमाम गोचर होने वाले हैं। ऐसे में प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है, इसके बारे में स्टार्टिंग में आप कुछ बताइए हमें। देखिए, अभी क्या होगा कि लव राशि वालों के लिए ये चीज़ें अब बहुत अच्छे परिणाम भी देंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ खराब होना है। कुछ राशियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि अगर राहु केतु आ जाएंगे तो हाँ ऑब्वियस सी बात है कि प्यार में थोड़ी दिक्कत आएगी, विश्वास की कमी होगी। लेकिन वहीं अगर हम गुरु को देखें, जब वो आएंगे तो प्यार को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो हाँ ये कुछ राशियों को बहुत शुभता देने वाले होंगे, तो कुछ ग्रह कुछ राशियों की शंकाओं को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मई में बड़े फेरबदल होने वाले हैं। तो ये फेरबदल आपके रिश्तों पे खास तौर पे असर डालेंगे। ठीक है, गुरु क्या है? गुरु एक तरह से कारक हो जाता है हमारे दाम्पत्य जीवन का भी। ठीक है, वैवाहिक संबंधों का भी हमारे लिए बहुत मुख्य भूमिका रखता है। और राहु और केतु जैसे ग्रहों को अगर देखा जाता है तो ये एक्स्ट्रा अफेयर्स को दिखाने वाले बन जाते हैं, अनैतिक रिश्तों को दिखाने वाले बन जाते हैं। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर बढ़ने वाले हैं। ऐसा भी है, लेकिन वो कुछ राशियों पे ही इफेक्ट ज़्यादा देंगे क्योंकि जहाँ गोचर देखेगा, जहाँ ग्रह बैठेगा, उस पर सबसे ज़्यादा असर देने का काम कर जाएगा। ठीक है, और वहीं शनि देव भी हैं। अब शनि देव क्या करेंगे? वो थोड़ा ठंडापन, धीमापन, वो भी अपना असर दिखाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मई का टाइम तो सच में थोड़ा धमाकेदार भी हो सकता है लव रिलेशनशिप में। यहाँ रिश्ते बनने वाले हैं, रिश्तों में उलझने बढ़ने वाली हैं, अचानक से कुछ अलगाव भी हो सकता है कुछ के साथ। तो मिले जुले अभी काफ़ी ज़बरदस्त आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, बहुत अच्छा कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ राशियों को अच्छा नहीं है इस वक्त, क्योंकि कुछ के लिए गुरु बहुत बेहतरीन शुभता वाले बन जाएंगे। उनके अगर अटके हुए थे कि शादी फिक्स नहीं हो पा रही थी, शादी में दिक्कत हो रही थी, तो वो बात बन जाएगी। तो विवाह संबंध भी बन जाएंगे उनके, लव मैरिज के योग जिसे कहते हैं। ठीक है, तो कुछ को ना क्या होगा कि अगर परिवार नहीं मान रहा तो फिर कोर्ट मैरिज का ऑप्शन मिल जाएगा।
ठीक है। तो मई जो है वो संभावनाओं का महीना रहेगा प्रेम के मामले में। तो लव रिलेशनशिप में आपको अच्छे मौके मिलेंगे, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, ठीक है। लेकिन वहीं क्या होगा कि कुछ के साथ कोई अलग से किसी और के प्रति आकर्षण भी बढ़ जाएगा। अच्छा। और वो स्पेशली होगा मतलब राहु किसी केतु से के प्यार कारण। कर रहे हैं लेकिन किसी और से भी टाका भिड़ जाएगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं? हाँ, काफ़ी हद तक ऐसा ही है, क्योंकि ये पाप ग्रह यही करते हैं, आपके मन को बहकाने का काम कर जाते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छाओं में बदलाव आ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं नहीं मैं कहीं नहीं देखना, कहीं नहीं जाना, बस यही है सब कुछ, लेकिन फिर उनकी आंखें खुल के कुछ और हो जाती हैं। ठीक है। तो ये समय का है और ये गोचर और ग्रह दिशा का है। अब ये किसके लिए कैसा रहेगा, तो एक तो सामान्य स्तर पर तो हम आपको बताएंगे कि हर राशि के लिए कैसा रहेगा, और एक आती है गहराई की, डेप्थ की बात कि मेरे लिए कैसा होगा। तो वो आप अपनी जन्म कुंडली से देखें, आप ये देखें कि आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं उस समय पे, और तब आपको 100% उसकी हकीकत या सच्चाई पता चल जाएगी। कुंडली की बात कर रहा हूँ मैम, तो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि हम किससे अपनी ये प्रेडिक्शंस देखें, राशि से देखें, नाम राशि से देखें, या जिस महीने जन्म लिए उस राशि से देखें, मतलब सन साइन हो गया, तो सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है? देखिए, वैदिक ज्योतिष की अगर हम बात करें, क्योंकि हर विचारधाराओं का अपना अपना मत है, ठीक है। तो वैदिक ज्योतिष में हमें चंद्रमा ही मुख्य रूप से अपने फल देता है, ठीक है। इन्हीं से ही, जन्म राशि से ही, जो आपके जन्म समय चंद्रमा की स्थिति थी, जो आपकी राशि बनी, उसी से ही आपको सबसे परफेक्ट, सबसे अच्छे रिजल्ट दिए जाते हैं। लेकिन जब हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हैं, पाश्चात्य में जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य को बलि मान लिया जाता है। तभी हम सन देखते हैं, सन साइन की प्रिडिक्शन सारी देखी जाती है। तो लेकिन हमारा मानना ये है कि हम महीने से ज़्यादा दिन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा का गोचर है वो 2.25 दिन में अपना घटनाक्रम दिखा जाता है। क्योंकि बात तो एक पल की हो गई ना, लड़ाई तो पल भर में छिड़ गई है, ठीक है। वो पल भर की लड़ाई अब हमें अलगाव दे देगी। तलाक कहने में 1 मिनट लगता है और वो हो जाता है ख़त्म। तो वो चंद्रमा का गोचर बताएगा ना कि अब आप कब एग्रेसिव हुए, अब आपने कब गलत फैसला ले लिया, या कब आपने सही फैसला ले लिया। तो एक जन्म राशि ही हमारे अनुसार, जो वैदिक ज्योतिष चलता है, उसमें जन्म राशि से ही हम प्रेम संबंधों की स्थिति को देखना पसंद करते हैं। मतलब चंद्र राशि जो होगी उससे आप प्रेडिक्शंस देखें, और जी। अगर नहीं पता होगी तो मैम उसके बाद सनसाइन आता है। हाँ, तो उसके बाद आप सनसाइन लीजिए, नहीं तो आपकी नाम से जो बात चल रही है, क्योंकि नाम का भी असर आप पे सबसे ज़्यादा आपके नाम से पुकारा आपको जा रहा है, तो उस राशि को भी आप अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है मैम, अब शुरुआत करते हैं अपना राशिफल से। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए, क्योंकि इनके पंचम भाव में केतु हैं, राहु भी देख रहे हैं, तो अब किस तरह का इनके साथ होने वाला है लव लाइफ में, आप ये बताइए। ठीक है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों का, देखिए, शुरुआती दौर तो मई में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मई में कोई परेशानी बड़ी आ रही है, लेकिन ये बात है तब तक की जब तक केतु नहीं आ जाते, ठीक है। तो शुरुआती में आप संतुष्ट रह सकते हैं, आपका रिश्ता ठीक रह सकता है। बात आएगी जब मध्यमा आने लगेगा, यानी ये करीब होगा 12 के बाद की बात की स्थिति का, ठीक है। 12 मई, बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा ना चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि अभी अभी बदलने वाले हैं गुरु, अभी भी बदलेंगे सूर्य, अभी बदलेंगे आपके राहु केतु इन 2 वीक में। तो ये 2 हफ्ते आपके प्रेम को काफ़ी इफ़ेक्ट जरूर देंगे, ठीक है, क्योंकि केतु का अब आगमन होना है आपके घर में, आपके लव हाउस में ही आने वाले हैं। तो अब तैयार रहिए, कहीं अचानक से आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा। हो सकता है आपको अपने जीवन जो आपका पार्टनर है उससे कुछ झूठ सुनने को मिले, या वो कह कुछ रहा था, हो कुछ और गया, आपको कुछ और लग गया, ठीक है। ये बात अब घटेगी, अब घट सकती है, काफ़ी अधिक है। और वहीं अगर देखा जाए तो इस समय ना जो मैरिज लाइफ होगी, दाम्पत्य जीवन है, वहाँ आपको अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वहाँ तनाव थोड़ा सा मिल सकता है। रिश्तों में उस तरह का ना मिले अलग, क्योंकि प्रेम और विवाह दोनों अलग बातें आ जाती हैं। यहाँ प्रेम एक अलग तरीके का देखा जाता है, पंचम घर हमें प्रेम देगा, विवाह हमें अपना दाम्पत्य जीवन देगा, जहाँ आपको प्रेम भी है और आपको अपना परिवार भी देखना है। प्रेम तो अगर हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला तो हम छोड़ भी देंगे, निकल पड़ेंगे अलग से, लेकिन जब दाम्पत्य जीवन की बात आती है हम छोड़ नहीं सकते ना, हम चीज़ों को संभालने की कोशिश उतने बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केतु नहीं है, यहाँ पे बड़ी वो है, बेहतर है स्थिति कि कई पाप ग्रह, हालांकि गुरु देख रहे हैं 7वें घर। हाँ, उनका कोई वो तो वो बेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो उनकी तरफ से मदद भी मिल रही है।
तो इसलिए मेष राशि वालों के लिए शुरुआती दौर अच्छा है, प्रेम में स्थिति बढ़िया रहेगी। अपने पार्टनर के साथ आप ट्रैवल भी करेंगे, आप उनके साथ घूमने भी जा सकते हो, कई काम उनके साथ मिलकर करोगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए कि मध्य के बाद चीज़ें गड़बड़ाएंगी। अब विश्वास कम भी होने लगेगा, किसी दूसरे व्यक्ति से बातें भी सुनने को मिल सकती हैं, ठीक है। अपने आप ही आपके अंदर संदेह जाग सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी परेशान करेंगी। तो थोड़ा सा आपको बाद के टाइम में अपने आप को थोड़ा सजग रखना है। क्योंकि केतु का गोचर है मैम, बड़ा ग्रह है, तो हो सकता है कि बहुत किसी के साथ ऐसा भी होता है ना कि बहुत टाइम से वाद विवाद चल रहा है, और जैसे ही केतु पंचम भाव में आ जाएंगे तो हो सकता है कि अब निर्णय ले लें कि भाई मुझे नहीं रहना है, अब आगे बढ़ना है, ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है। देखो केतु, हाँ ये बात तो है कि केतु तो ऐसा मेष वालों प्रभाव के साथ देगा, ऐसे प्रभाव है। बिल्कुल। ना? डिटैचमेंट का संभावना। काम ही केतु करता है, हाँ। ठीक है। केतु अलग अलग देने का, यानी कैंची है एक तरह की, काट देने का काम करता है। तो काफ़ी है जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, शायद ले पड़े, वो ले ही लें इस बार कि मैं तो अब अलग ही हो जाऊंगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपके ऊपर एक पाप ग्रह का प्रभाव है, ठीक है। और आपके लिए जो आपके राशि स्वामी हैं वो भी कमज़ोर चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ना अपने जो भी डिसीजन, चाहे वो 1-2 महीने की लड़ाई ही चल रही थी, फिर भी अगर कोशिश करें तो हो सकता है वो संभल जाएगी। क्योंकि राहु है तो अटैक भी बढ़ा देगा। बिल्कुल। तो आपको ध्यान इस बात पे देना है कि कोशिश कीजिए कि फैसले इतनी जल्दी मत ही लीजिए। ये इस समय तो थोड़ा ध्यान रखिए अपने बात का, और दूसरों पे आके भी मत चलिए, खुद को ही ध्यान में रखिए। तो अभी मन थोड़ा कमज़ोर है आपका, फैसले लेने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मेष को। और मेष वालों का अगर ब्रेकअप हो चुका है मैम, तो अब क्या नई जीवन में शुरुआत करनी चाहिए लव लाइफ के लिए, या फिर अभी संभल जाना चाहिए? क्योंकि अभी तो 1 साल के लिए तो रुको, केतु मई है। का महीना मैं ये कहती हूँ कि अच्छा। नई शुरुआत के लिए अभी ठीक नहीं है। मई का महीना, नई शुरुआत के लिए रुकना ही चाहिए अभी इस महीने। अभी अपने आप को समय दीजिए, अपनी स्थिति को समय दीजिए, क्योंकि आपके मन में बड़े विचार बदलने वाले हैं। आपकी विचारधारा ही चेंज हो जाएगी कई चीज़ों को लेकर। तो आपका मन अब किस और घूमने वाला है, वो ग्रह को करने दीजिए काम। क्योंकि आप सोचे नहीं अब मुझे नए रिलेशनशिप में जाना है, ये आपके कहने पे नहीं होगा और आपके मन पे भी नहीं होगा, ठीक है। इतनी जल्दी आप जाना भी नहीं चाहोगे, सच ये भी है। मेष राशि वाले चाहे फैसले जल्दी से करते हो, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। उनमें बहुत समझदारी होती है, ठीक है। तो ये काम तो आप ज़रूर करेंगे इस बार। इतनी जल्दी तो ये रिश्ते में जाएंगे नहीं, इस महीने तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रिश्ते में टूटन का डर है, टूटने की स्थिति बनती है, बस वहाँ थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखना है। और जिन लोगों ने शादी के लिए राज़ी कर लिया है माँ बाप को, या फिर शादी करना चाहते हैं, तो किस समय शादी करना उनके लिए सही रहेगा? देखिए, अभी शादी का जो इनके लिए रहेगा, प्रॉमिस रहेगा, वो अभी तो नहीं है। अभी कम से कम 2-4 महीने अभी नहीं है, अभी बाद में ही आएगा। ये बनेगी अगस्त के बाद की स्थिति, जो सबसे अच्छी बनेगी विवाह के लिए, इनके लिए। तब इनको बेहतर मौके, और तब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सच ये है। क्योंकि जब कोई ग्रह बदलता है तो बड़े हलचल दे जाता है शुरुआती दौर पे, लेकिन जैसे ही पानी छल छल करके हिल रहा है, लेकिन फिर जब शांत होता है तब चीज़ें समझ भी आ जाती हैं। तो ऐसे ही इनके साथ होगा, चाहे अभी उछल बनी रहे, लेकिन जैसे ही स्थिरता आएगी तब इनको शादी का भी होगा, अगर करना चाह रहे हैं, या जिस व्यक्ति को इन्होंने चुना है वो इनके लिए सही है या नहीं है, ये भी इनको पूरा पता चलेगा। तो मैम इनके लिए उपाय क्या रहेगा इस महीने? तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए स्पेशली है कि अपने गौरी जी को ना आप लाल फूल जरूर अर्पित किया कीजिए। अच्छा। और चंदन, लाल चंदन हर दिन अगर हो सके। अगर इतना हर दिन कोई भी नहीं कर पाता वैसे तो, अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मंगलवार के दिन गौरी को, देवी गौरी जी हैं, दुर्गा जी, उनके लिए लाल चंदन लीजिए, लाल पुष्प लीजिए, इनको अर्पित जरूर किया कीजिए। इससे आपके जो प्रेम को बल मिलेगा, आपके मन को भी बल मिलेगा, आपका जो मांगल्य है, क्योंकि लाल रंग तो वैसे भी खुशी उस चीज़ का हो जाता है, मतलब आपकी चेतना को जगाएगा वो। तो ये उनको करेंगे तो आपके रिश्ते में भी बेहतर स्थिति देखेंगे आप। अच्छा, चलिए मैम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में, क्योंकि उनके अभी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। केतु पंचम में बैठे हुए थे, अब वो जा रहे हैं 4th हाउस में, हालांकि लेकिन फिर भी लव लाइफ का भी क्या रहेगा वृषभ राशि के लिए? वृषभ राशि वालों के लिए बेहतर है प्रेम संबंधों की स्थिति, और इनके लिए गुरु भी बहुत अच्छे तरीके से इनको रिश्तों में आगे बढ़ने का मौका देंगे। हालांकि फिर भी शनि इनके पंचम भाव को देख रहे हैं। जी जी जी, गोचर के बाद से अभी तो देखो क्या है कि ना, शनि देख ही क्या रहे हैं, शनि तो इनके राशि स्वामी के साथ ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और वो बड़े मजबूत बली होके बैठे हैं, शुक्र तो मजबूत है, साथ में राहु भी बैठे हैं, ठीक है। तो ये टाइम तो ऐसा है कि विश्वास मत कीजिए अभी,
अच्छा। अभी भरोसे की स्थिति को नए कम, रिश्ते के लिए हाँ, या फिर पुराने रिश्ते पे? अभी तो नए रिश्ते के लिए मैं कहूँगी। पुराना तो एक है कि ठोक पीट के हमने देख ही लिया है काफ़ी हद तक। तो अब कोशिश कीजिए नए रिश्तों में इतनी जल्दी मत करिए, क्योंकि ये शुक्र, शनि, ये राहु, ये मिलकर तिकड़मबाज बना देते हैं। ठीक है, तो इस समय तो क्या होगा कि हो सकता है कि आपके साथी का भी कुछ एक्स्ट्रा चलने लग जाए, जिसे अच्छा। आप बनाने का सोच रहे हैं, उसका अच्छा। पहले से ही एक चल रहा हो। ठीक है, मतलब जिसके साथ नया स्टार्ट करने वाले प्रेम जीवन है हाँ कि हाँ पुराना हाँ ही? हाँ, बिल्कुल, जिसके साथ करने वाले हैं ना, अच्छा। हो सकता है उससे क्लियरिटी ना मिली हुई है और वो आप पे बस ट्राई कर रहा है कि मैं रिश्ता कर लूँ। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और आपको अपने आप पे भी ध्यान देना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामने वाला तो है ही, आप भी ऐसे ना बन जाना। ठीक है, वैसे तो वृष राशि बहुत समझदार राशि है, लेकिन अब जब राशि स्वामी गलत हाथों में है तो गलतियाँ होने की संभावना भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी कोई गलती मत कीजिए अपनी ओर से कि आप कुछ गड़बड़ करें और रिश्ता ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे आपको अपने पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इस वक्त आपको खुद को कंट्रोल करना है। कोई भी गलत चीज़ से जाने से पहले 100 बार सोचिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ सही है। कई बार हम क्या करते हैं कि दोस्तों के कहने पे भी मस्ती मारने के लिए चल पड़ते हैं। आपने गलत नहीं किया, लेकिन आपने मस्ती तो मार ली ना। तो वो रिश्ता तो फिर आपके भरोसे पे ही तो चल रहा था, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे अच्छा। आपके लिए बहुत ज़रूरी मतलब है। कहीं भी घूमने जाओ तो पूछ के जाओ। नहीं, चलो पूछने की तो बात क्या है, लेकिन जहाँ जा रहे हो वहाँ पे भी परियां या हूर या फिर आपके सुंदर सुंदर और भी होंगे मत ही लोग। जाओ। तो वो आपको बड़ा अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ। ठीक है ना, तो आपका मन चंचल हो सकता है इस वक्त, ना चाहते भी आप उस राह में चल पड़ो। तो इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, फिजिकल रिलेशनशिप पर लेकर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव है। तो ये चीज़ें आपको बहुत बुरा इफेक्ट डाल सकती हैं, बदनाम कर सकती है। बदनामी तो चलो दूर की बात है। हाँ। बदनामी तो चलो एक पल में आप ठीक कर लोगे, अगर हेल्थ पे असर आया तो वो कभी ठीक नहीं कर पाओगे आप। अच्छा। ये ध्यान दीजिएगा। ये गोचर के बाद का कह रहे हो आपके पहले? ये अभी का ही चल रहा है जो चल रहा है, ये तो अच्छा। अभी की स्थिति बनी हुई है इनकी। ठीक है, अभी तो इनका ऐसा क्योंकि सब तीनों साथ है ना, तीनों गड़बड़ साथ हैं। ठीक है, मन मतलब इच्छाएं भी साथ हैं, और राहु के साथ इच्छाओं का होना तो आपको तो बहुत ज़्यादा संभल कर देता। और राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो जहर फैलाने के काम को भी बहुत तेज़ी से कर देता है। ठीक है, तो जो आप अपना कर रहे हैं, जो आपकी है, उससे थोड़ा संभलिए, क्योंकि आपके हेल्थ के लिए भी वो सही नहीं होगा। ठीक है, कई कारण होते हैं, कई चीज़ें बनती है। शुक्र खराब हो जाएगा तो फ़ायदा कुछ नहीं होता। शुक्र जब भी खराब होता है तो आपका रिलेशनशिप कभी अच्छा हो नहीं सकता। ये रिलेशनशिप आपको सुख नहीं दे सकता। शुक्र जहाँ पीड़ित हो गया, शुक्र राहु के साथ हो गया, शनि के साथ हो गया, क्या करेगा? आपके रिलेशनशिप को मल्टीपल कर देगा, इतना बेकार कर देगा कि आप खुद को नहीं संभाल पाएंगे। ये चीज़ हो जाती है ना। तो जब भी कुंडली में ऐसी स्थिति देखी जाती है तो यही कहा जाता है कि रिश्तों में थोड़ा लॉयल बनिए, ये बात ज़रूरी है। अच्छा, अब मैम बहुत लोग नो कांटेक्ट में भी होंगे, ट्राई कर रहे होंगे बात करने का अपने पार्टनर के साथ, वृषभ राशि वाले। बिल्कुल, तो उनको ट्राई करते रहना चाहिए या फिर आप छोड़ देना चाहिए कि भाई वेट ही कर लेते हैं या फिर नहीं आगे नहीं, बढ़ जाते हैं? ट्राई वो छोड़ो तो कुछ मत यार, प्यार मिला है क्यों छोड़ेंगे हम। और शुक्र तो इतनी प्यारी राशि है, ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ देंगे। और बैठे भी अभी शनि राहु के साथ है, कैसे छोड़ देंगे हम? तो छोड़ना कुछ नहीं है। हाँ, बस ये है कि अभी मत छोड़ो, अभी टाइम है आपके पास बहुत अच्छा समय आएगा, बस राहु को थोड़ा सा निकलने दीजिए। अच्छा। ठीक है, फिर आपकी भी मेंटेलिटी क्लियर हो जाएगी, फिर आपके जो भी संदेह हैं, शक हैं, जो भी आपको डाउट हो रहा था वो क्लियर हो जाएगा, और एक अच्छा साथी भी मिलेगा आने वाले टाइम में। मैम अभी गोचर होने के बाद से जिनका अगर ब्रेकअप हो चुका है तो उनकी लाइफ में नया कोई शुरुआत होने वाला है या हाँ, फिर बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही अभी आगे ही बढ़ना है चुपचाप अकेले? नहीं अकेले क्यों बढ़ना है, साथ में बढ़ना है, बिल्कुल है। शुरुआत का समय है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस थोड़ा सा राहु भी हट जाएंगे और तब आपके पास, और अभी तो शुक्र भी हट जाएंगे, उनका भी गोचर हटेगा अभी। ठीक है, वो भी शनि से मुक्त हो जाएंगे, फिर राहु से मुक्त होके तब आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, और आपके जीवन में नई चीज़ें आएंगी, नए रिश्ते भी आएंगे, नए लोग आपको मिलेंगे, आप कहीं जाएंगे, आपके साथ जो बातें होंगी वो आपके दिल पे जाएंगी, और आप आगे इसका सोचेंगे इस बारे में, और सोचेंगे कि अगर कोई नहीं भी है तो अब कोई ज़रूर आएगा। तो आने वाला टाइम में आपको मिलेगा। मतलब मई तक रुक जाते हैं, फिर आगे अगले महीने से
जब प्रभाव चाहेंगे ग्रह तो दिखाएंगे। बिल्कुल मिलेगा, और क्यों नहीं मैम, मिलेगा। इनके शादी के लिए क्या रहेगा, इनको शादी करना है? शादी का अभी तो रुकिए, अभी तो शादी होगी, अभी टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, अब ये है कि आपके पास रिश्ते आएंगे। जिनकी शादी नहीं हुई ना, उनको रिश्ते मिलने लगेंगे, अब बातें होने लगेंगी घर पे, क्योंकि अब आपके कुटुंब में वृद्धि का समय आने वाला है। तो कुटुंब वृद्धि का समय यही मतलब होता है कि किसी के घर में आगमन का समय हो गया है। तो बहुत अच्छा है कि जो कुंवारे हैं उनके रिश्ते आने की संभावना अब बढ़ेगी, या काफ़ी समय से रिश्ता नहीं मिल रहा था तो उन्हें अब रिश्ता मिलेगा, और आने वाली संभावना है कि बहुत अच्छे से विवाह संबंध बनेंगे। और जो दाम्पत्य जीवन में है, हाँ, अभी तक थोड़ा सा जो भी चल रहा था वो अब कम होगा। आने वाले थोड़े मिड के बाद से धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। कोई अगर मतभेद थे, कोई गलतियाँ हुई थी, कुछ भी गलतियाँ हो गई थी, तो वो आपका जीवन साथी भी वो स्वीकार करेगा और आपके साथ देगा, आपको साथ जरूर देगा। अगर इनके लिए उपाय की बात करें तो? देखिए, वृष राशि वालों के लिए अभी तो ज़रूरी है कि ये एक उपाय करें कि सफ़ेद रंग का फूल ये दुर्गा जी को अर्पित करा करें। ठीक है, तो इनसे इनके शुक्र को तो शुभता मिलेगी ही, और राहु केतु की भी शांति होगी। साथ में जो शनि का जो प्रभाव है, जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे पा रहा है, क्लियर चीज़ें जो चाहिए, जोश चाहिए, जो इंजॉयमेंट चाहिए, वो थोड़ा बेहतर होगा इनके लिए। अच्छा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ मई के महीने में? मिथुन राशि वालों को प्यार में मिलेंगे नए साथी अब। तो अब ये क्या है कि इनके लिए जो जुपिटर का रोल है ना, वो इनको एक अच्छे पार्टनर की तरफ ले जाने वाला होगा। ठीक है, और अभी ये बैठे हैं अपने सूर्य के साथ भी। ठीक है, इनमें एग्रेसिवनेस तो है ही अपने रिश्ते को लेके कि मैं ही हूँ, मैं मेरा सुनो, तुम सुनो मेरी बात, मैं कुछ कह रहा हूँ, आगे रहकर करने की इच्छा रहती है। पर हो सकता है पार्टनर की ऐसी इच्छा ना हो। लेकिन अब पार्टनर भी आपके साथ मिल के आगे बढ़ेगा। वो आपको उतना टाइम देना चाहेगा जैसे आप उन्हें टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। चीज़ें अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं कि चलो गुस्सा आया, बात नहीं बनी, किसी कारण से आज लेट हुए तो वो नाराज़ हैं, ये नाराज़, आप नाराज़ हो गए थोड़े, ये छोटा मोटा है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। ठीक है, हालांकि मैम राहु भी देख रहे हैं इनके पंचम भाव को, अगर आप जी। देखोगे तो राहु भी दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा मतलब? देखिए, राहु चाहे देख रहे हो, ठीक है, लेकिन बात ये भी है कि बुध की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, राहु का ये काम हो जाता है कि वो एक से ज़्यादा देने लग जाता है। ठीक है, राहु आपको आगे बढ़ाने का काम भी देता है, और साथ में राहु आपको रोमांटिक भी बनाता है। तो अगर इसमें कई पॉजिटिव पॉइंट भी हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा भी रखोगे। ठीक है, उनके लिए, उनके एंजॉय का, उनके कंफर्ट का भी ध्यान रखोगे आप, और वहीं आपका पार्टनर भी आपके लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा ज़रूर। हाँ, कुछ लेकिन क्या होगा कि कुछ पॉइंट, जैसे मिड की बात करूँ, मई मिड के बाद की बात है, तब यहाँ पे ना थोड़ी दिक्कत आएगी। तब शायद आप दोनों में बातें कम हो। ठीक है, और वो कई कारणों से हो सकती हैं। हो सकता है आपको काम की स्थिति बन गई है, या फिर मैरिज लाइफ में परिवार की स्थिति ऐसी बनी है कि समय नहीं दे पा रहे हैं, तो वो दूरी दे सकता है थोड़ी सी। हालांकि आप बुध की बात कर रहे हो मैम, तो बुध भी इनको अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, इनके पंचम भाव को, तो राहु के इफेक्ट्स को थोड़ा कम करेंगे मई के महीने में? बिल्कुल, ऐसा भी बिल्कुल मिथुन होगा, राशि के लिए? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। और बुध काफ़ी मतलब ये होता भी है कि बुध का साथ जब राहु के साथ आता है तो थोड़ा सा मस्त मौला तो बना ही देता है, अपनी मर्जी का करने वाला बनाता है। तो काफ़ी चीज़ों में ये अपने स्टेप भी लेंगे अपनी तरफ से। हो सकता है अगर इनके पार्टनर को कोई तंग कर रहा है तो ये जाके उसे रोक सकते हैं, उसे रोकेंगे, अपने पार्टनर के लिए हेल्पफुल बनेंगे इस मामले में। ठीक है, घर में भी कभी कभी होता है कि कहते हैं सास बहू या परिवार की बात ना बन रही हो, तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, तो यहाँ मदद ज़रूर मिलेगी इनको। जिनका मैम नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो क्या वापस से कांटेक्ट में आएंगे? नो कांटेक्ट वालों के लिए लास्ट का टाइम ज़्यादा अच्छा, शुरुआती तो इतना नहीं है, लेकिन हाँ, मई के 18-19 मई के बाद की स्थिति है कि कांटेक्ट फिर से बन सकते हैं आपके रिश्ते फिर से शुरू हो सकते हैं। अगर किसी कारण से वो कम हो गए, टूट गए, या बात ही नहीं हो पा रही है, उस वक्त बनेंगे। और इस समय ऐसे भी हो सकता है कोई आपका पुराना रिश्ता आपको सामने दिख सकता है उभरते हुए, ये समय भी आने वाला है काफ़ी हद तक। ठीक है, और मैम जिनका ब्रेकअप हो चुका है
उनके लिए नई शुरुआत है प्रेम जीवन की, बिल्कुल है। क्योंकि बुध भी देख ही रहे हैं इनके पंचम हाउस को। जी 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 जी, प्रेम जीवन की शुरुआत ज़रूर है और बहुत शुभता वाली शुरुआत होगी। ये कोई ऐसी नहीं होगी कि बेकार होगा, नहीं बनेगा। तो शुभ समय है और इनको एक अच्छा रिश्ता ज़रूर मिलेगा मिथुन राशि वालों के लिए। थोड़ा बहुत ट्रांजिट का रहेगा, लेकिन हाँ, मई का ये होगा कि अब आपके लिए कहानी बननी शुरू होगी। ठीक है, अभी तक कुछ अगर टूट गया था, वो नहीं थे किसी के रिश्ते, मतलब बातें बन नहीं पाई, कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो हाँ, अब आने वाले टाइम में आपको उनसे, उनकी तरफ से कोई सिग्नल ज़रूर मिलेगा और बात ज़रूर बनेगी। शादी के लिए टाइम सही है इनके लिए? हाँ, शादी का समय अब ठीक है, बढ़िया है। अब तो गुरु भी आ गए हैं, तो शादी का समय निकल पड़ा है आपके लिए। शहनाइयाँ बजेंगी, खुशियाँ ज़रूर आएंगी आपके घर में, तो तैयार रहिए खुशियों के लिए। उपाय के लिए मैम? अच्छा, बुध मिथुन राशि वालों के लिए अगर उपाय करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप ना बुधवार के दिन एक तो आप हरे रंग की वस्तु का उपयोग ज़रूर किया कीजिए। कुछ समय के लिए कीजिए, अभी पूरा लंबा नहीं है। इस महीने आप यानी कि अपने पास हरे रंग का रुमाल रख सकते हैं, या आप हरे वस्त्र ज़्यादा पहनिए, स्पेशली बुधवार के दिन पहनिए। इससे आपका बुध भी शुभ होगा, ठीक है, राशि स्वामी शुभ होगा और पॉजिटिवनेस बहुत आएगी आपके अंदर। ठीक है, एक ये उपाय कीजिए। और दूसरा, अपने पास अगर हो सके तो कपूर रखा कीजिए। अगर अपने पर्स में थोड़ा सा रख लें आप, तो वो आपकी पॉजिटिविटी को और बढ़ा देगा। कपूर ये तो आप कभी भी लेके आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, सोम मंगल। हाँ, शनिवार को अवॉइड कीजिए, तो ऐसे टाइम पे लेके आइए और अपने पास रखिए, बढ़िया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ठीक है मैम, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहने वाला है ये अब मई का लव लाइफ? अच्छा, कर्क राशि बहुत ही कोमल राशि, प्यार में इमोशनली राशि, और इनके लिए थोड़ा सा ये है कि अभी क्या है कि इनका धीमा चल रहा है लव। ठीक है, राशि स्वामी तो बड़े एक्टिव रहते हैं, वो तो बड़े भाग दौड़ वाले हैं। ठीक है, चंद्रमा दौड़ रहे हैं, उनकी अपनी ही खुद की इतनी 27 नक्षत्र हैं, 27 रानियां हैं, प्रेम भी बहुत सबसे करते हैं। लेकिन इनके अभी क्या है कि शनि का प्रभाव भी है इनके लिए। ठीक है, और साथ में अब गुरु का चेंज होगा और राहु केतु की प्रभाव, तो थोड़ा सा क्या होगा ना, इमोशनली बैलेंस कमज़ोर होने वाला है इनका, दुविधाओं में आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैरिज लाइफ में ये दिक्कत आ सकती है कि अपने परिवार की सुने या जीवन साथी की सुने, आखिर किसको ज़्यादा ध्यान दें, यहाँ पे फंस सकते हैं ये। ठीक है, मैरिज लाइफ की बात करें तो ये दोनों पक्षों का सुधार करना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। दूसरी चीज़ आएगी कि अगर रिलेशनशिप में है तो उस समय पे अपने दोस्तों के साथ इनका ज़्यादा कांटेक्ट संबंध रहेगा, पार्टनर को थोड़ा कम समय देने वाले हैं। तो यहाँ पे पार्टनर फिर अपने को वो समझेगा कि मेरे को तो ये समय नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से बेकार की बातें उलझेंगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि समय दोनों को दो, और किसी के साथ वो मत करो कि मैं इससे मतलब कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों के साथ स्टैंड पूरा लेना है। आमतौर पे तो हो ही जाता है, आमतौर पे तो होता है, नो डाउट, मतलब विवाद बनने वाला है हाँ कर्क वालों के लिए। हाँ, तो वहाँ थोड़ा बेचारे उलझन में होंगे कि इसकी तरफ जाएं, उसकी तरफ दोस्त जाएं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को समय दें, तो ये चीज़ आ जाएगी मई में। और थोड़ा सा काम को लेकर भी ये थोड़ा वो रहेंगे कि अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, तो इस वजह से थोड़ा सा स्लोनेस रह सकती है, लेकिन कोई नहीं, ये थोड़ा बहुत है, चलता है इतना तो। पर आपका तो इमोशन बहुत अच्छे हैं और आप बहुत मतलब एक स्पष्टवादी पर्सन है, तो आपका साथी भी आपको ज़रूर समझना है। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए बनेगा, अब बनेगा, ये बनेगा आपका 15 मई के बाद की स्थिति बनेगी, जब आपके रिश्ते सामने आने लगेंगे। प्रेम शुरुआत होगी इनके लिए? प्रेम की शुरुआत इनके लिए 22 मई के बाद की ही टाइम ज़्यादा अच्छा है। वो समय रहेगा जब आपको कोई रिश्ता नए, अपना कोई सोलमेट आपको मिल सकता है। बिल्कुल, तब वो समय बहुत अच्छा आएगा। और जिन जो शादी करना चाह रहे हैं, शादी करने वालों के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा अभी। ठीक है, अभी ट्रांजिट थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं चल रहा है, बट मैं ये कहती हूँ कि 2-3 महीनों के बाद की स्थिति के बाद ही चीज़ें आपके लिए पक्ष में हैं। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, बात बनेगी आपकी भी। अच्छा, तो होगी। उपाय की बात करें तो इस महीने इनको क्या उपाय करने चाहिए? अच्छा, इनको क्या करना चाहिए, जब किसी मतलब अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो हो सके ना मिश्री खा के जाएं।
अच्छा, हाँ, अगर हो सके तो उनको भी खिला दें, मीठा बोलेंगे वो। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, उनको भी खिला दें, वो भी अच्छा है। मीठा तो वैसे ही मिठास बढ़ाएगा, तो हाँ। ये काम ज़रूर किया करें। और एक और चीज़ है कि अपनी ना इमोशन को कंट्रोल करो, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपाय है। बहना नहीं है चीज़ों पे, अगर किसी ने कह भी दिया है तो कोई बात नहीं, शांत होकर सुन लेते हैं, फिर बोलेंगे, फिर वो अपनी गलती खुद ही मान लेगा, आपका भी पार्टनर। अच्छा, ठीक है, तो बहस से बचना है, ये आपके लिए ही परफेक्ट उपाय है इस समय। अच्छा, अच्छा, ठीक है मैम। अब बात करते हैं सूर्य की राशि, सिंह राशि। इसमें तो केतु भी आ गए हैं, केतु की दृष्टि भी है पंचम भाव पे। अब क्या होने वाला है सिंह वालों का? देखिए, सिंह राशि के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, लेकिन हाँ, मई का जो अभी दिक्कत तो तब आएगी जब सूर्य के राशि में जब केतु आ जाएंगे, पर भला हो कि अभी वो नहीं आ रहे हैं, तो अभी तो आपके लिए ठीक है स्थिति। और अगर अभी से ही आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे तो आगे तो बहुत ही बेहतर कर लेंगे आप। ठीक है, तो आपको ना अभी से ही अपना मतलब कि कदम आपको मजबूत उठाने हैं। एक तो ये है कि सिंह राशि वाले पॉजेसिव भी बड़े हो जाते हैं कई बार अपने रिश्तों को लेकर, मेरा साथी मेरा, क्योंकि सूर्य ऐसा है, सूर्य की स्थिति ऐसी है कि वो अपने रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा, और इनका है भी कि जैसे इनकी तो दो हैं, एक तो संज्ञा, ठीक है, अब संज्ञा को इतना प्रेम तो बहुत करते थे, ठीक है, हाँ, सूर्य की, तो इनकी जो संगनी थी, जीवन संगनी संज्ञा थी, तो जिनके नाम अलग अलग तरीके से भी संबोधित किए जाते हैं, ग्रंथों में अलग नाम भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक नाम जो है वो संज्ञा है। तो इनके साथ इनका प्रेम बहुत था, लेकिन अब सूर्य का ये है कि सिंह राशि वालों के लिए स्वामी है ना, तो इनका एक कठोरनेस लोगों को लगती है कि ये बहुत कठोर है, क्योंकि सूर्य है, ठीक है, तो एक अड़ियल रवैया दिख लगता है लोगों को, तो वही सूर्य की स्थिति के कारण इनको मिला है। ये है नहीं है, पॉजेसिव बहुत होते हैं अपने प्यार को लेके, बांटना नहीं चाहते, तो सूर्य में भी यही स्थिति थी, प्रेम को लेकर हर वक्त अपना प्रेमी साथ हो, दूर ना जाए। अब संज्ञा ये सह नहीं पाई, वो गर्मी इनकी नहीं सह पाई, इनका तेज नहीं सह पाई और इनसे दूर चली गई, ठीक है, तो पॉजेसिवनेस यही करता है कि दूर चला जाता है साथी। तो आपको ज़रूरत है सिंह राशि वालों के लिए, अब केतु आ जाएंगे तो और ज़्यादा कठोरता दे देंगे, ठीक है, तो वहाँ तो बैलेंस करने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी है। तो आप तो प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन शायद आपका पार्टनर उसको मतलब ले ना पाए, समझ ना पाए, पसंद ना आए आपका हाँ, बिहेवियर, फिर क्या गलत जज कर ले आपको, होता है ये। हाँ, तो बिल्कुल, तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो मनाएंगे नहीं, सिंह राशि वाले ही मनाते हैं, क्योंकि अच्छा, सूर्य गए, फिर उन्होंने संज्ञा जी को मनाया, उनके तेज में कमी आई, तो फिर वो साथ भी रहे, फिर से साथ हुए। तो प्यार तो ऐसा ही होता है कि ठीक है, रूठ भी गया तो आ भी जाएगा। तो आपका भी साथी जो रूठा है वो प्यार से ही रूठा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नफरत कर रहा है, नहीं मान रहा, थोड़े से रिश्ते में आ गई है तो कोई नहीं, वो वापस भी आएगा। क्योंकि इनके प्रेम के भाव पे मैम केतु तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ शनि की भी दृष्टि है जी, पंचम भाव पे, जी, तो जी, दो जी। पाप ग्रहों का एक साथ देखना, मुझे तो लगता है, आप बताओ, आप तो ज्यादा समझ रहे हैं। देखो, वही तो कि दो प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया है, तो रिश्ते को बचाना पड़ेगा, और रिश्ते को बचाने के लिए आपको ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, जो कि इनसे क्योंकि होता नहीं है। क्या करें, तो ब्रेकअप ही है मैम, है? नहीं, ब्रेकअप नहीं होगा, हम नहीं चाहेंगे इनका ब्रेकअप हो, भगवान इनकी रिश्ते को बहुत शुभता दे। बस देखो क्या होता है कि चीज़ें कठिन आती हैं, आपकी समझदारी ही काम आती है, ऐसे अड़ियल हैं तो समझेंगे थोड़ा, ऐसा थोड़ा है यार, मतलब उनको समझना है, झुक के रहना है, बस थोड़ा सुनना सा है, थोड़ा समझना है। जैसे सूर्य देव झुक गए थे अपनी पत्नी के आगे, तो आप भी थोड़ा सा झुक जाइए, उनको प्रेम करते हैं तो आपका साथी अपने आप आपके पास रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग दूसरों के कारण ज़्यादा होगी, ठीक है, तो दूसरों की बातों पे ना साथी आए तो भी अच्छा है, और ना आप आओ, क्योंकि आपका पार्टनर भी जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी शायद कमी इतनी ना हो जितनी पार्टनर की तरफ से कमी निकल जाए। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत समय दीजिए, देखिएगा स्थिति उलझेगी। अभी ये 2 हफ्ते का ही टाइम होगा जो उदल पुदल दे जाएगा, इसमें कंट्रोल कर लिया तो काफ़ी हद तक संभावना है कि सुधार लेंगे। ठीक नहीं अभी मैं कहूँगी, क्योंकि एक लंबा समय केतु रहना है, ठीक है, तो ये ठीक अचानक नहीं होगा, इसमें अलग ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, तो ठीक, तो आपको कोशिशों के साथ खट्टी मिट्टी रिश्ते रहेंगे, हाँ, है ना, कभी कभी मीठा, कभी कभी खट्टा। हाँ। अच्छा मैम, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके लिए क्या रहेगा? ओहो, उनके लिए तो मुश्किल हो गई है। देखो, केतु कैसे फिर आगे आने देगा प्यार को, यहाँ पे ये भी तो है, तो अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
वेट करिए। मतलब पुराना प्यार गया तो गया, ऐसा मत कहिए ना कि गया तो गया क्यों जाने दे हम, थोड़ा सा अच्छा। वेट करो, थोड़े से और ग्रहों को निकलने दो, ठीक है ना। अब जो सूर्य के पंचमेश भी बनते हैं उनकी शुभता भी आने दो ना। अच्छा। वो शुभ हो जाएंगे, फिर चाहे केतु बैठे हो तो काम बन ही जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यानी कि एक ही ग्रह काम नहीं करेगा ना, बाकी भी ग्रह अपना रोल निभाएंगे, तो बचाव भी है, तो बन सकते हैं। और मैम जिनका ब्रेकअप हो गया या सिंगल है उनके लिए लव लाइफ क्या रहेगा? उनके लिए लव लाइफ है कि अभी तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है, इंतज़ार कीजिए। लव लाइफ अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई मिलेगा नहीं और आप अकेले ही रहने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिलेगा। बस ये है कि ये महीना थोड़ा सा लंबा लग सकता है आपको, और हो सकता है कि 22-23 के बाद आपके लाइफ में कोई अचानक से आ जाए, मई में तब हो सकता है, चांस बन रहा है, एक बहुत अच्छा चांस बन रहा है। इस वक्त रिश्ते की शुरुआत हो सकती है आपके लिए, तो बिल्कुल होप नहीं खोनी है, ठीक है, प्यार तो आएगा। अच्छा, अब हम जो शादी करने का सोच रहे हैं, शादी करने के लिए अभी आपके टाइम है, अभी तो टाइम है, अभी तो नहीं हो पाएगा, इस महीने का तो मेरे को दिखता नहीं है, पर हाँ आपकी कोशिशें जारी रहेंगी और बनेगा। आप अगर शादी का सोच रहे हैं ना तो बन जाएगा। देखिए एक वो भी समय भी होता है ना, कोर्ट मैरिज के लिए सही समय नहीं है अभी। मैं नहीं कहूँगी कि मई का टाइम कुछ ज़्यादा अच्छा है कोर्ट मैरिज भी करना चाह रहे हो। कोर्ट मैरिज देखिए करना चाह रहे हैं तो देखिए जो चाह रहा है उसको तो फिर तो क्या मतलब रोकेंगे? उनके लिए आगे दिक्कतें होंगी या फिर उनको रुक जाना चाहिए? हाँ अगर हो सके तो रुकिए, और अगर ज़्यादा नहीं रुक पाते हैं कम से कम 20-25 तक तो रुकिए, मई तक, उसके बाद फैसला लीजिएगा फिर, ठीक है, क्योंकि उथल पुथल थोड़ी शांत हो जाए, फिर आप भी क्लियर हो जाओगे कि अब ठीक है ना, अब करूं, तो वो चीज़ है। इस टाइम तक तो प्लीज़ रुकिए। और उपाय के लिए मैम? तो इनके लिए उपाय है कि सूर्य को जल दें सबसे पहले तो, लाल चंदन डालें और लाल पुष्प डालें, मीठा डालें, गुड़, और सूर्य देव की उपासना करें सुबह उठ के, ये इनके लिए है। और दूसरा चीज़ है कि गणपति की पूजा करें, ठीक है, बुधवार के दिन गणपति की पूजा करना शुरू करें, तो ये इनके रिश्तों, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ दोनों को ही शुभ करेगा। अच्छा, ठीक है मैम। अब बात करते हैं कन्या राशि, बुध की राशि कन्या, क्या रहेगा इनके लिए लव लाइफ? देखिए कन्या राशि वाले के लिए अच्छा टाइम है, बहुत है, और इनके अब जो रिश्ते थे वो बहुत सुधार में आने वाले हैं। सबसे बड़ा कारण है कि इनकी राशि से पापग्रह हट गए हैं, ठीक है, तो अगर इनको कोई नहीं मिल पाया था आज तक, अभी तक तलाश में थे कि मेरे को सच्चा प्यार मिले, मैं अपने रिश्ते को कैसे बचाऊं, अगर कहीं टूट भी रहा था तो काफ़ी हद तक इनको शुभता ही मिलेगी अब। और मई का महीना इनको बहुत पॉजिटिव तरीके से हेल्प करेगा, क्योंकि एक ख़राब ग्रह जब भी हटते हैं ना राहत बड़ी देते हैं, तो इनके रिश्ते के लिए तो बहुत अच्छा है कि मेंटल लेवल से जो चीज़ें थी वो अब रिलैक्स रहेंगी। अगर इनके दिमाग में कोई गलत चीज़ें चल भी रही थी, जो अगर कई बार ऐसा होता है ना कि पार्टनर हमें समझा रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम अपनी ही जिद पे चल रहे हैं, तो वो केतु के कारण हो रहा है, राहु के कारण है कि हम अपनी ही जिद कर रहे हैं। अब आप वहाँ समझ जाएंगे, अब आप अपने पार्टनर को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि वो सही कह रहा था, ये हो सकता है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो काफ़ी हद तक जो तलाक लेने का सोच रहे थे, जो अलग होने का सोच रहे थे, शायद अब बदल जाए। बहुत ज़्यादा है कि उनके मन में अब विचार आया नहीं ऐसे नहीं करना, क्योंकि जैसे ही पाप ग्रह हटेगा तो शुभता दिमाग में आती है, फिर आप अपनी चीज़ों को सच्चे से सोचने लगते हैं कि यार नहीं गलत किया है, शायद मैंने प्रायश्चित टाइप जिसे कहते हैं वो चीज़ भी होती है। तो ये बहुत अच्छा समय है, मई का समय, आने वाला समय भी बहुत सी चीज़ों में सुधार का समय है आपके रिश्तों के लिए। और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैम उनके लिए अब समय है, अब रिश्ते बन सकते हैं आपके लिए। अब टाइम है कि आपको सोलमेट मिलने की संभावना है, एक अच्छा साथी जिसकी आपकी तलाश थी, जिसे आप चाह रहे थे कि अब मेरे जीवन में आए, तो वो अब आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब ये अतिरिक्त रिश्ते जो भी थे, कुछ बने, कुछ उन्हें इफेक्ट डाला, वो भी शांत हो जाएंगे और जो उनका विश भी खत्म होगा, मैं कहूँगी। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, सिंगल है, उनकी लाइफ में नया कोई आने वाला? अगर ब्रेकअप हुआ है, अगर आप वही चाह रहे हैं, उसी शादी को चाह रहे हैं, तो हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और अगर आप वो ना चाहते हुए नया रिश्ता शुरू करना चाह रहे हैं तो उसकी भी संभावनाएं अच्छी बनती है, बिल्कुल। तो आपको मतलब बुध भी अपनी स्थिति में ठीक चलेंगे अब, ठीक है, तो वो आपको समझ भी देंगे और केतु का हटना भी आपकी समझ में विस्तार करेगा। तो वैसे भी बहुत समझदार हैं कन्या राशि वाले, सबके साथ चलकर करना चाहते हैं काम,
ठीक है, तो इनका ये मई महीना काफ़ी टर्निंग पॉइंट बन जाएगा इनके रिश्तों के लिए। अच्छा, और मैम जिनको शादी करनी है? अब टाइम आ गया है आपकी शादी के लिए अच्छा, और अब आपका समय बन गया है, तो रिश्ते बढ़िया बनेंगे अब आपके लिए। विवाहित लोगों के जिनके रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, अब अचानक से रिश्ता चटमंगनी पटव्या जैसी स्थिति बनेगी अब इनके लिए। अब मैम अगर बात करें इनके लिए उपाय की? तो देखिए जो कन्या राशि वाले हैं इनके लिए एक चीज़ है कि इन्हें ना अपने पास क्या एक चांदी का सिक्का अगर रख सकें अपने पास तो ये रखें अभी के टाइम के लिए, ठीक है। अगर वो चांदी का सिक्का नहीं रख सकते हैं तो थोड़े से जो वाइट चावल होते हैं, सफ़ेद चावल, उसमें थोड़ा सा रेड कलर मिलाएं, ठीक है। वो अपने पास ज़रूर किसी या तो येलो कपड़े में बांध कर या फिर वाइट कपड़े में बांध कर अपने पास रखा करें कुछ समय के लिए। मैम आप जो उपाय बता रहे हो उसमें जो अपने पोटली का बोला वो कब तक रखना है? देखिए आप अभी उसे पूरा समय ही रखिए, इस महीने आप वहीं रखिए उसे, और उसके बाद उसे भगवान शिवलिंग पे अर्पित कराइएगा, ये आपके लिए बेस्ट। अच्छा, ठीक है मैम। अब बात करते हैं अगली राशि शुक्र की, तुला राशि की। उनके लिए कैसा रहेगा मई का महीना लव लाइफ के लिए? देखिए तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा कठिन है क्योंकि आसान नहीं है। तुला राशि वालों की दोनों ओर से ही बैंड बजने जैसी स्थिति है, ठीक है। क्योंकि अभी तो क्या है कि राशि स्वामी ही कुछ ऐसे उलझे हुए हैं चीज़ों में कि रिश्ता कहाँ जाए कुछ पता ही नहीं चल रहा, और छोर दिख नहीं रहा है, स्थिति ये है, ठीक है। और अगर देखा जाए इनके सूर्य का और बुध का प्रभाव भी इनके ही ऊपर है, तो क्या होता है कि रिश्ते में कुछ ऐसे ग्रह हो जाते हैं जो नपुंसक ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। नपुंसक ग्रह क्या करता है कि आपके रिश्ते को ऊर्जा नहीं दे सकता फिर वो, तो अभी तो कुछ ऐसी स्थिति आपके साथ बनी हुई है, ठीक है। तो जो एक्साइटमेंट आप में है, जो आप इच्छा रखते हैं, वो पार्टनर से तो अभी मिलना मुश्किल है, ठीक है। ये बड़ी परेशानी है इसके साथ ही। और दूसरी चीज़ ये है कि ये टाइम LGBTQ के लिए बेस्ट है। बिल्कुल, उनके रिश्ते अब बहुत अच्छे होने वाले हैं इस टाइम पे, क्योंकि तुला राशि वालों को वो मौका देने वाले हैं। क्योंकि जब भी वीनस के साथ राहु का योग बन जाता है तो यहाँ रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं इनके, तो इनके लिए आगे बढ़ने का टाइम है। और अगर मैरिज लाइफ को देखें तो यहाँ तो थोड़ा अलगाव आ रहा है, रिश्ते में आपका साथी आपकी नहीं सुनेगा, आप भी नहीं सुनने वाले। यहाँ चीज़ें होने वाली हैं, दोनों ओर तलवारें खींचने वाली जैसी स्थिति है तुला राशि के लिए। तो ज़रूरत है आपको इस वक्त ऐसे मूड में रहिए कि अपना देखिए, थोड़ा सा खुद को भी देखिए और ज़्यादा ध्यान मत दीजिए आगे पीछे, चीज़ें वो ज़रूरी हैं इस वक्त, ठीक है। तो आप मस्ती कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी आपके साथ राहु बैठे हैं तो आप मस्ती भी अच्छे से कर सकते हो। तो पार्टी कीजिए, घूमिए फिरिए, और प्यार का रोना थोड़ा कम रो, ठीक है ना, वो बेस्ट है। तो आपके अभी फ्रेंड्स भी बहुत बनेंगे, रिश्ते बन सकते हैं। अगर आप और रिलेशनशिप चाहते हैं तो वो भी डेवलप होने लगेंगी, तो टाइम बढ़िया है आपके लिए। तो इस टाइम कहाँ बढ़िया है, इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अभी तो आप मज़ा ले सकते हैं इन चीज़ों में, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो अभी तो मुश्किल है। अभी तो घर की स्थिति संभालिए, फिर तो आप, ये चीज़ है। अगर घर में लड़ाई हो रही है तो मेरा तो यही आपको सुझाव है कि बैग पैक कीजिए और दोस्तों के साथ निकल पड़िए। क्योंकि अगर रिश्ते में उलझेंगे तो लड़ाइयाँ बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, और रिश्ता अगर अच्छा होना है तो वो बनेगा आपका ये 18-19 के बाद ही बनेगा। तब फिर से बैग पैक लेके घर आइए और फिर शुरू हो जाइए, तो आपके लिए टाइम तब बढ़िया है। मैम नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करें, क्योंकि राहु इनके पंचम भाव में आ गए, तो इनके लिए क्या रहने वाला है नो कांटेक्ट? देखिए नो कांटेक्ट की बात है तो अभी नो कांटेक्ट ही रखिए, ठीक है। तो आने वाले समय में चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। अभी का महीना तो थोड़ा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि आप ही के राशि स्वामी पहले ग्रसित हैं, फिर वो फिर ये राहु बदल जाएंगे, अपने रास्ते निकल जाएंगे, फिर आप शनि के साथ अटक जाएंगे, ठीक है। तो आप अटके हुए हैं अभी, तो अपने अटकाव को लेके अगर आपको बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है ना, तो अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे देखना है और इंजॉय करना है, मतलब मज़े कीजिए। अभी का टाइम ये है। और मैम जिनका ब्रेकअप हो चुका है या सिंगल है, तो वो लव लाइफ में आगे बढ़ें या फिर अभी काम पे ज़्यादा ध्यान दें? देखो उनके लिए ये है कि अभी काम पे ही ध्यान दें। जैसे मैंने बोला, अभी दोस्तों के साथ मज़े कीजिए, और थोड़ा सा, क्योंकि अभी रिश्ता बना लेंगे तो फिर वो टूटेगा, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। कनेक्शन फिर जुड़ेगा, मई गुजर जाने दीजिए, कम से कम मई गुजर जाने दीजिए, आपके टाइम आ जाएगा और आपको अपने आप ही अपने रिश्ते के लिए नई दिशा दिख जाएगी जब आपके राशि स्वामी और मजबूत हो जाएंगे। अब शादी की बात करें तो उनको शादी करनी है?
शादी करनी है तो शादी के लिए अभी तो समय है, ठीक है। अभी जल्दबाजी में शादी का कोई फ़ायदा नहीं है। जो सोच रहे हैं लव मैरिज करने का, कोर्ट मैरिज करने का, टूट सकती है शादी, ठीक है। मई के महीने में जिनको करना है कोर्ट मैरिज, उनके लिए अभी थोड़ा सा हाँ, क्योंकि घर वालों की तरफ से फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है, लीगल एक्शन हो सकता है आप पे ऊपर, ठीक है। तो आपके लिए जेल यात्रा बन जाएगी, तो ऐसे काम बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि वो आपके लिए मुश्किल दे रहे हैं। ठीक है। मैम उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए? आपके लिए उपाय ये है कि आप अगर हो सके तो वैसे तो नियमित रूप से ही शुक्र के मंत्र कीजिए, ठीक है। अगर आप शुक्र के मंत्र नहीं कर सकते हैं तो नियमित रूप से आप भगवान शिव की आराधना ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास अभी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, आपके आसपास के जो भी, आपका ग्रह तो मजबूत है, आप तो बल लेके बैठे हैं, लेकिन जो बल आपको मिल रहा है वो नेगेटिव एनर्जी का भी तो मिल रहा है। और नेगेटिव इन द सेंस मैं इस मामले में ये कह रही हूँ क्योंकि देखो एक्स्ट्रा तो आप पॉजिटिव नहीं कहेंगे ना, एक से अधिक को क्या पॉजिटिव कहना चाहेंगे आप, ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। एक से अधिक मतलब कि एक से अधिक मतलब आपको ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, तो मतलब कितना एक पसंद है पे भाई, ठहराव नहीं है, रिश्ते हर में कोई तो पसंद आने वाला है इनको। ये चीज़ है ना। अब आप तो बड़े ही उत्साह में हैं, लेकिन रिश्तों के लिए तो आपको स्थिर होना पड़ेगा ना, तो उस मामले में है, अच्छा। ठीक है। तो मौके तो इसीलिए तो मैंने कहा आनंद के तो मौके बहुत हैं, लेकिन जो आप ढूंढ रहे हो उसका मौका थोड़ा और बेस्ट बनाए, तो इसके लिए भगवान शिव की आराधना करते रहें, क्योंकि शुक्राचार्य ने तो खुद भगवान शिव से ही प्रार्थना की थी, तो आप भी कीजिए, आपका भी कल्याण होगा। अच्छा, ठीक है। अब मैम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि मंगल की राशि, उनके लिए कैसा रहने वाला है अब मई का महीना? देखिए जो मंगल की राशि है उनके लिए ये टाइम प्यार के मामले में ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी अच्छा नहीं है, सच ये है। क्योंकि अभी भी बेचारे आपके मंगल जो हैं वो बेचारे कोमल से बैठे हुए हैं, शांत हो गए, ठीक है। तो जो आप चाह रहे हैं वो सामने से मिल नहीं रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ठीक है। वहीं अब जब सूर्य भी आ जाएंगे तो वो आपकी इच्छाओं को तो बढ़ा देंगे, लेकिन आपके जो पास आने वाला है वो आपकी इच्छा की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी तो ध्यान देने वाली बात है ना, ठीक है। तो अपने प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा सा धोखा भी मिल सकता है। परेशानी ये है कि आप फैसला नहीं ले पाएंगे, वो धोखा आप सह लेंगे। हो सकता है आप कहते हैं ना वो कि जब कबूतर के आगे बिल्ली आती है तो वो आँख बंद कर लेता है, तो ये स्थिति आपकी भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी का टाइम तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत अभी बन नहीं रहे हैं, उनमें कमज़ोरी बनी हुई है। हाँ आप ठीक हैं, लेकिन आपके साथ वाला क्या है वो नहीं समझ पाएंगे ना आप, तो रिश्तों के लिए अभी कमज़ोर स्थिति है मई का महीना। हाँ, मई के एंड के बाद स्थिति, अगला टाइम आपका आने वाला है, आपका ही होगा फिर फिर आप जोश में होंगे। जो मैम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि पंचम में ही शनि बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे मतलब इनके लव लाइफ में? अभी तो कनेक्शन फिर से होना मुश्किल है, शनि वैसे भी थाम देते हैं चीज़ों को, रोक देते हैं। मतलब प्रेम में शनि का होना बड़ा धीमा माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि शनि बेचारे अपनी पत्नी को ही प्रेम पूर्ण रूप से नहीं दे पाए। जब उनकी पत्नी ने उनको पुकारा वो नहीं आए, फिर उन्हें श्राप मिला नपुंसकता का, अच्छा। ठीक है। तो अब जब भी शनि या तो सातवें घर में आ जाए हमारे विवाह में, या फिर हमारे प्रेम में आ जाएं, तो एक कोल्डनेस दे जाते हैं, वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो वही इनके साथ हो रहा है, तो शनि कोल्डनेस दे रहे हैं, एक लंबी कोल्डनेस जो है। लव मैरिज करने का सोच रहे हैं फिर उनके लिए क्या रहेगा? देखो अब लव मैरिज का अचानक से तो सोचा नहीं है, चला लंबा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही मिले और आज सोच लिए। ये तो मई की बात है हमारी, ठीक है, चीज़ें धीमी हैं। जो मई में ही सोच रहे हो शादी करनी है, लव मैरिज करना ठीक है, मई में ही सोच रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा उनको। अच्छा, इतनी जल्दी मतलब अभी शादी में result कन्वर्ट है। नहीं हो पाएगी बात? हाँ, अभी नहीं हो पाएगी, अभी भी आपको थोड़ा धैर्य रखना है यहाँ पे, क्योंकि कारण ये है कि हो सकता है आपका पार्टनर ही उतनी तरह से एफर्ट ना कर रहा हो। आप तो चाह रहे हैं लेकिन वही पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अपने पेरेंट्स से बोल नहीं पा रहा है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। सच्चाई सामने आ जाए, कोई शनि है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो कुछ भी संभावनाएं बनती हैं। शनि महाराज तो कुछ भी करने वाले हैं, लेकिन प्रेम के मामले में शनि थोड़े नहीं दे पाते, उतना रोल निभा नहीं पाते, तो यहाँ थोड़ा कमज़ोरी बनती ही बनती है। तो अभी तो इंतज़ार का ही मैं दिखाऊंगी इनको कि अभी वेट कीजिए। हाँ ये है कि मंगल थोड़े से आपके होने दीजिए थोड़े स्ट्रॉन्ग, फिर आपका जलवा चलेगा।
फिर आपके लिए मैरिज का टाइम भी आ जाएगा अच्छा। फिर आप अपने फैसले अपने आप ही ले लेंगे, आपको पार्टनर की इंतज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ पकड़ेंगे और ले जाएंगे मंदिर। तो अभी जो सिंगल्स उनको नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए? नई शुरुआत होने में उनको नहीं करनी चाहिए वाली बात ही नहीं आएगी। बात ये होगी कि अभी शुरू होने में समय लगेगा, वो क्या करेंगे बेचारे, उनको तो वो अब हर व्यक्ति चाहता है शुरू हो जाए, पर हो रहा है हम क्या चाहते हैं बात अलग है, ग्रह क्या चाहते हैं वो भी तो देखें। तो ग्रह तो कह रहे हैं बेटा थोड़ा रुक, देते हैं तुमको अच्छा ही देंगे, पर रुकना पड़ेगा आपको। और वहीं राहु भी आपके 4th में बैठे हैं, आपको बड़ा अनकंफर्टेबल बना देंगे, तो फिर दिक्कत भी पड़ेगी। तो अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मैरिज लाइफ में आपके पार्टनर का अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ में वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो मदद नहीं करने वाले आपको, लेकिन वो आपकी स्लोनेस से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। वो कहेंगे कि आप थोड़ा इनिशिएटिव होइए, आगे बढ़िए, यहाँ थोड़ा आपको अपनी तरफ से भी प्रयास करने हैं। अच्छा, ठीक है मैम। उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के लिए इनको चाहिए कि अपने पहले राशि स्वामी का ही उपाय करें। मन ठंडा तो फैस कैसे काम बनेगा चंगा, है ना। तो मंगल तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके लिए आप हो सके तो लाल चंदन का उपयोग किए, भगवान शिव को लगाया कीजिए, मंगलवार के दिन ज़रूर कीजिए। और साथ में अगर हो सके तो अपने पास रेड कलर का यूज़ कीजिए, अपना लिखने में कीजिए या वस्त्र के रूप में कीजिए, या फिर लाल रुमाल अपने पास रखिए, ठीक है, ये काम ज़रूर कीजिए। तो इससे आपको एनर्जी मिलेगी फैसले लेने में भी और अपने रिश्तों को बेहतर करने में भी। अब बात करते हैं मैम अगली राशि की, धनु राशि की, जो कि गुरु की अपनी राशि है धनु। उनके लिए कैसा रहने वाला मई का लव लाइफ? देखिए, धनु राशि के लिए तो बढ़िया है। धनु राशि के मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है ये। इनको बहुत अच्छा रिश्तों का वो मिलेगा अब साथ, और एक लंबा साथ चलेगा अब जो है। देखिए, ये टाइम क्या होगा ना, ये होगा कि अचानक से ग्रह बहुत बदल रहे हैं, तो 12 राशियों पर इनका असर है बदलाव का। तो ठीक है, कुछ को तोड़ देंगे, कुछ को जोड़ देंगे। तो इनकी बात करें धनु वालों को, तो जुड़ने का समय आ गया, ठीक है, रिश्ते के जुड़ाव का समय आया है। तो जो अब मतलब जिनकी शादियां नहीं हो पा रही थी, रिश्ते पक्के हो गए और शादियां होने का समय आ गया अब इनका। तो मैरिज तो इनकी होगी अब। और जो अपने रिश्ते देख रहे थे, अपने जीवन में कोई सोलमेट चाह रहे थे, तो उनके लिए भी समय है, अच्छा समय है। उनको भी जीवन साथी, कोई पार्टनर, अभी जीवन साथी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन पार्टनर कोई ज़रूर आएगा उनकी लाइफ में। और अभी सूर्य यहाँ से हटेंगे ना जब मिड के बाद, तब इनको रिश्ते में पॉजिटिवनेस भी आएगी। अभी सूर्य है ना, तो थोड़े तेज फैलाया हुआ है, लव लाइफ को थोड़ा वो कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं ये, लेकिन मिड के बाद इनकी लव लाइफ अच्छी होने लगेगी। अब मैम जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके लिए कैसा रहेगा? अभी उनके लिए क्या होगा कि अब वो कनेक्शन में आ सकते हैं, पुरानी बात, हाँ, पुरानी बातें अब हो सकती हैं, क्योंकि जुपिटर चेंज हो जाएंगे ना, तो वो आपके माइंड को भी बदलेंगे और आपके पार्टनर के माइंड में भी असर देंगे ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वो एक दूसरे से चाहेंगे कि बात हो जाए किसी तरीके से। अगर हो जाए कि वो नहीं कर रहा, तो एक बार आप ज़रूर अपनी तरफ से तो कोशिश कीजिएगा, फिर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी कोशिश को बनाए रखिए, तो कनेक्शन बन सकते हैं इस समय पे, क्योंकि मई का महीना ही आपके लिए बदलावों का महीना है। तो जिनके भी अलगाव थे, जो वो हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो ये होगा कि सुधार होगा, सुलझेंगी चीज़ें, प्यार का मौका मिलेगा। बस हाँ, ये है कि अपने जीवन साथी की थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी उनकी थोड़ी हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, वहाँ थोड़ा आपको केयर करने की ज़रूरत है। मैम क्योंकि केतु भी देख रहे हैं इनके पंचम भाव को, तो उस केस में क्या होगा, मतलब ये ब्रेकअप वाले जो हैं उनको नई लाइफ में कोई आएगा, या फिर जो सिंगल्स उनको नया कोई लाना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी सूर्य भी वही हैं, ठीक है, और केतु का भी प्रभाव आना है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक अच्छी जगह पे सूर्य केतु का प्रभाव अग्नि तत्व का काम करता है, जला देने की चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे में हाँ, डिस्टर्बेंस तो होगी, लेकिन ये अभी तो नहीं है, मई के एंड की बात होगी जब शुरुआत आएगी। लेकिन शुरुआती दौर पे आपके लिए स्थिति ठीक है, इतनी भी ख़राब नहीं है। और बैलेंस तो यहाँ गुरु कर लेंगे, बैलेंस का काम गुरु करने वाले हैं इनके लिए। तो अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो सुधार भी संभव है। ठीक है। और इनको शादी करनी है? शादी का योग तो बन ही गए हैं इनके, हैं, तो ये शादी तो अब संभावना है कि रिश्ते पक्के हों, रिश्ते बने, बातें शुरू हो जाएं, तो अच्छा टाइम है शादी का। तो बिल्कुल। उपाय के लिए क्या करना चाहिए? उपाय के लिए इनको चाहिए कि ये
अगर हो सके स्पेशली केसर का यूज़ किया करें अपने खाने में, अगर कर सकते हैं तो, या फिर थर्सडे के दिन केसर को अपनी टंग में लगाया करें, जीभ में। इससे इनकी वाणी भी शुद्ध होगी, ठीक है, जो बात कहेंगे उसका मिठास भी बनेगी, और दूसरा भी आपकी वाणी से भी आकर्षित होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ओवरऑल चीज़ों में काम ज़रूर करेगी। कुछ खाने में मतलब मीठे में डाल दिया केसर, हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा, तो वो शुभता लाएगा आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि के बारे में। शनिदेव की राशि मकर राशि, इनके लिए कैसा रहने वाला है मई का लव लाइफ? देखिए, मकर राशि वालों के लिए अभी ये है कि मंगल ही देख रहे हैं सामने, दंगल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे अभी तो थोड़ी दिक्कत है। ये समय मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा परेशानी है, किसी ना किसी तरह परेशानी इन द सेंस इस मामले में भी ज़्यादा है कि परिवार के कारण ज़्यादा परेशानी है। आपके पार्टनर की तरफ से इतनी ना हो, लेकिन परिवार की तरफ से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ये मैरिज लाइफ की रहेगी। अब अगर हम लव रिलेशन की बात करें तो अभी तो थोड़ा सा ये है कि बुध है, सूर्य हैं, मिले जुले इफेक्ट देंगे वो आपको। शनि भी देख रहे हैं पंचम हाँ को। बिल्कुल वही चीज़ है। तो अभी मिले जुले इफेक्ट हैं, तो अपनी तरफ से अगर हो सके तो रिश्ता बनाइए, तोड़िए मत। चीज़ों को तोड़ना आसान है आपके लिए, बनाना मुश्किल है। तो हाँ, इनकी लव लाइफ धीमे चलेगी, स्लो रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग ही हो जाएंगे बिल्कुल ही। अब अलगाव से बचना है तो फिर आपको खुद को ही शांत रखना है, क्योंकि मंगल तो वैसे भी एग्रेसिव बना देते हैं। व्यर्थ में चीज़ों को हम उठा लेते हैं, ज़बरदस्ती की बातों पे बहस होती है जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये चीज़ों से बचें। और परिवार के साथ साथ दोस्तों की बातों को भी इतना मत ध्यान दीजिए कि अपने रिश्ते को ही भूल जाइए, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, आपको भरोसा बनाइए। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए अभी तो नहीं हो पाएगा कनेक्शन, बहुत मुश्किल लग रहा है अभी के टाइम पे। थोड़ा सा ये हटेंगे सूर्य महाराज बुध देव की स्थिति, तो फिर से कनेक्शन की, और ऊपर से मंगल का भी थोड़ा अपना प्रभाव कम होगा ना, तो फिर चीज़ें बनेगी आपके लिए। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, इंतज़ार अभी है। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, सिंगल है, उनको क्या लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? फिर सिंगल को अभी लव लाइफ में आगे बढ़ना नहीं, मैं कहूँगी ज़्यादा बेहतर है। जितना हो सके आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। थोड़ा समय इंतज़ार कीजिए। और जिनका ब्रेकअप हुआ है, कोई बात नहीं, आपके लिए रिश्ते आएंगे, बनेंगे, पर अभी ब्रेकअप, हाँ मई का आप मकर के लिए यही है कि थोड़ा वेट करना ही है, क्योंकि चीज़ें व्यर्थ की चीज़ों के बाद लड़ाई करने से अच्छा और टूटने से अच्छा अभी थोड़ा खुद को संभाल लो, ठीक है। और मैम शादी के लिए? शादी के लिए तो इनके अभी योग बनेंगे, लेकिन इस महीने का तो योग मुझे दिख नहीं रहा, कुछ ऐसा है। थोड़ा सा 1-2 महीने के बाद ही चीज़ें बनेंगी। वो इसलिए भी हो रही है ना कि 2-3 महीने, क्योंकि ट्रांजिट इतने अच्छे जा नहीं रहे हैं। बातें बनेंगी, लेकिन शादी तो थोड़ी लेट ही होनी है सबकी। हम अब बात करते हैं उपाय के लिए। उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के लिए तो सबसे पहले एक ही बात ध्यान रखिए कि राहु भी आपके वाणी भाव में आ गए हैं। तो उपाय तो सबसे पहला ये है कि अपनी वाणी का कंट्रोल करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके कहने से कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, और ये ऐसी होंगी कि फिर भर नहीं पाओगे आप इन्हें, ठीक है। तो अपने शब्दों पे कंट्रोल करना है आपको, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अपने रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए आप करें सो मंगलवार और सोमवार के दिन भगवान शिव के साथ गौरी जी की उपासना जरूर करें, पूजा करने ज़रूर जाएं उनकी, किसी भी तरीके से थोड़े से समय के लिए ही सही, नाम लीजिए, उनकी दीप रखिए, उनके सामने जलाइए, प्रज्वलित कीजिए और पूजा कीजिए। तो ये आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली राशि कुंभ। कुंभ वालों के लिए कैसा रहेगा मैम मई का लव लाइफ? ओहो, कुंभ राशि, इन्हीं में आने वाले हैं राहु, और इनकी होने वाली है बड़ी धमाकेदार एंट्री प्रेम में, क्योंकि अब इनके रिश्तों में अलग ही रंग दिखाई देगा, और ये रंग लंबा चलेगा। ये रंग मई का ही नहीं है, आगे भी देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अब या तो इनके जीवन में कोई आ जाएगा, या जो था वो चला जाएगा। अच्छा, ये स्पेशली क्योंकि गुरु आ रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। गुरु से ज़्यादा तो हमें डर लग रहा है इसका, राहु का आने का, ठीक है। तो ये ज़्यादा परेशान कर जाएंगे आपको, तो यहाँ ध्यान देना है आपको। हाँ, काफ़ी हद तक ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, बिल्कुल, क्योंकि केतु आ जाएंगे ना सप्तम में, वो भी दिक्कत दे देंगे आपको। तो ये स्पेशली तो मैरिज लाइफ के लिए ध्यान देने की चीज़ है, ठीक है। वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में तनाव ना बढ़ाएं, जितना हो शांति से बात करो। झूठ फरेब वाली चीज़ें यहाँ ज़्यादा आपको ना दिखेगा, कुछ होगा कुछ, ये चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। हो सकता है कि आपका साथी कुछ
ना बताना चाहे तो ज़बरदस्ती नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं बता रहा है तो बाद में बता देगा। आप उन्हें जिद मत करें कि नहीं बताए ही बताए, समय उनको भी दीजिए, समय खुद भी लीजिए, ठीक है। और कुछ अलग से रिश्तों में पड़ने से बचो, क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं किसी और के प्रति चला जाऊं, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसा फ़ैसला नहीं करना है इस वक्त। ये फ़ैसला आपको आगे जाके परेशानी दे जाएगा। तो नो कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट वालों के कनेक्शन फिर से बन जाएंगे, मन बदलेगा, चेंजेस आएंगे, तो संबंध बन सकते हैं इनके फिर से। तो कितने हद तक सही रहेगा? सही रहेगा तो ये मुश्किल है, क्योंकि सही रहने की स्थिति में गुरु तो हेल्प करेंगे, लेकिन राहु केतु हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ही है कि हाँ, बात तो दोबारा हो जाएगी, ये तो है, लेकिन वो लंबा चलेगा अभी कहना मुश्किल है। अभी तो मिले जुले असर है। और जिनका ब्रेकअप हो रखा है, सिंगल है, तो उनको क्या आगे लव लाइफ में क्या करना चाहिए? अगर अभी रुक जाएं, ब्रेकअप है तो अभी एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए अपने सिंगल लाइफ का। सच ये है, अभी दुख में मत डूबिए, दुख में डूबने से कुछ नहीं है, आपके लिए आगे बहुत चीज़ें हैं। तो अगर रिश्ते तेरे नाम, हाँ सही कहा, वो कोई ऐसा सीन तो सच में ही नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि अब ये नहीं है तो कुछ नहीं है, अरे बहुत कुछ है यार, देखो तो सही आंख उठा के, जीवन बहुत खुश मतलब बहुत अच्छा है। तो लेकिन क्या है कि जिसका दिल टूटता है वही जानता है। लेकिन हमारी सलाह है कि कुंभ राशि वालों का अगर ऐसा कुछ है भी तो जल्दबाजी ना करें अपने रिश्ते के लिए, क्योंकि जो सच चाहिए, रिश्ता सकारात्मक चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, उसके लिए आपको भी इंतज़ार अभी भी करना है। और जिनको शादी के लिए मैम करना है आगे मई में, उसके लिए शादी का संभावना बनेंगी इनकी। अच्छा। होगी शादी इनकी, और इनके प्यार जो है वो शादी में कन्वर्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा बनेंगी। अच्छा। हाँ, जो लव मैरिज करना चाह रहे हैं, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो अब अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं और परिवार भी उनको मदद कर सकता है। अच्छा, हम बात करें उपाय के लिए, तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर उपाय करना है तो अगर हो सके तो ये ना, लक्ष्मी जी को एक तो चावल और एक लाल फूल हमेशा फ्राइडे को करें। ये फ्राइडे के दिन लक्ष्मी जी को ही अर्पित करने हैं। थोड़े से चावल और लाल फूल एक साथ देवी लक्ष्मी को या तो मंदिर में चले जाएं, हाँ, या फिर अगर वो घर पे रखे हैं तो उनको वहाँ अर्पित कीजिए। अच्छा, इससे पॉजिटिवनेस आएगी परिवार में भी और दाम्पत्य जीवन में भी। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी कि बृहस्पति की मीन राशि। मीन राशि वालों का कैसा रहेगा मई का लव लाइफ? देखिए, मीन राशि वालों के लिए बढ़िया है, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। आपकी प्रेम संबंध सामान्य तरीके से चलेंगे, और थोड़ा बहुत है कि हाँ, जो अब ग्रह बदलेंगे वो थोड़ा तो इफ़ेक्ट ज़रूर देने वाले हैं आपको, ठीक है। तो वो इफ़ेक्ट ये होगा कि हो सकता है कि अचानक से आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ हार्श मतलब कठोर बातें सुनने को मिल जाएं, या फिर थोड़ी सी लड़ाई किसी और के कारण हो जाए। और अगर मैरिज लाइफ की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में बच्चों के कारण आपस में हस्बैंड वाइफ की दिक्कत हो जाए, तो ये चीज़ें असर डालेंगी। लेकिन एक मतलब गहरा प्रभाव जगह कि रिश्ता ही ख़त्म होगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इनके साथ, वो नहीं होगा। तो वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम बना रहेगा, अच्छा देख पाएंगे आप। और मैम जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उनके लिए? उनके लिए अब क्या है कि रिश्ते अगर उनके कोई कनेक्शन नहीं है तो ये होगा कि 14 मई के बाद से चीज़ें उनके लिए बेस्ट हैं। अब कोई रिश्ता आ सकता है, कोई अगर इस वक्त तो ये होगा कि जो दोस्ती थी ना वो भी प्यार में बदल सकती है, उस वक्त भी प्यार की तरफ आपका रुख जा सकता है। तो टाइम तो अच्छा है मीन राशि के लिए। प्रेम मामलों में ठीक है, सौम्य रहेगा, कठोर नहीं है बहुत ज़्यादा, आप अपने रिश्ते को चला पाएंगे। मैरिज की बात है तो वहाँ पे भी आपको प्रेम बना रहेगा, बस थोड़ी छोटी मोटी उठापटक है वो तो चलती हैं, कंट्रोल कर लेंगे। और मैम जिनका ब्रेकअप हो रखा है या सिंगल है तो उनके लिए क्या है लव लाइफ में? उनके लिए अभी शुरुआत का टाइम तो बनेगा, वो बनेगा कम से कम 22 के बाद ही बनना है, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। यानी 1 महीना पूरा ख़त्म होने वाली बात है, तभी कुछ बेहतर है। पर वही है कि इंतज़ार करेंगे तो बुरा भी नहीं है, तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा जो मिलेगा वो लंबा भी चलेगा आपके लिए, तो ये खासियत रहेगी आपकी। और गुरु का तो अब स्थिति परिवर्तन है, आपकी राशि के ही स्वामी है, तो आपकी लाइफ में कोई समझदार व्यक्ति ही आएगा जो आपको भी आगे बढ़ाएगा, तो इंतज़ार कीजिए, आपके लिए भी अच्छा है। और जिनको शादी के लिए करना है मैम? शादी का तो अभी इस महीने तो मुश्किल है, अभी तो इंतज़ार, शादी का तो इंतज़ार है अभी।
प्रेम का तो नहीं है इतना जितना शादी के लिए इंतजार चल रहा है। और मैम उपाय क्या करना है इनको? उपाय के रूप में ये लोग कर सकते हैं कि अगर हो सके तो थर्सडे के दिन कुछ टाइम के लिए पीला धागा अपने गले में धारण करें। ठीक है, पीला धागा नहीं पहन सकते हैं तो आप क्या कीजिए कि थर्सडे के दिन ही येलो थ्रेड धागा लीजिए और इसे श्री विष्णु मंदिर में रख के आइए, भगवान विष्णु जी के पास। और अपने अगर रिश्ते में कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो उन्हें बोलिए। और ये कम से कम 3 थर्सडे ज़रूर कीजिएगा ये उपाय, तो उससे बेहतर होगा चीज़ें, मतलब मजबूती आएगी, बंधन मजबूत होंगे। अब बात करते हैं मैम इनके उपाय के लिए, इनको कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए इनके स्वामी तो गुरु हैं, ठीक है ना, और इनको प्रेम को सही करना है, तो इनके लिए ज़रूरी है कि एक तो गुरु का करें, एक चंद्रमा के लिए, दोनों के लिए उपाय कर लीजिए। तो उसमें बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप अपने पास कुछ समय के लिए अपने पास रखें। एक तो हल्दी का टुकड़ा अगर ले सकें वो रखें, और साथ में वाइट चंदन का यूज़ करें। दोनों को अपने पास कुछ समय के लिए रखिए, कम से कम ये 18 तारीख तक तो रखिए चीज़ों को अपने पास। ठीक है, अगर अपने पास नहीं रखते तो बेड के नीचे रखिए जहाँ सोते हैं। ठीक है, उससे अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, कुछ परेशानी आ रही है, बात नहीं बन रही है, तो वो ठीक होने लगेगी। और 18 के बाद, मई के बाद की स्थिति में ये दोनों चीज़ों को आप पानी में बहा दीजिए, तो ये आपके लिए नेगेटिव ऑरा भी बह जाएगा। चलिए मैम, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि जो ग्रह गोचर करने वाले हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ने वाला है सभी 12 राशियों पे, किनको धोखा मिलने वाला है, किनको प्यार मिलने वाला है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें